रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. A and B were partners sharing profit in 2:1 ratio. Okay. During the year ended 31st March 2021, A's drawings were 10,000 per month in the beginning of every month. In the beginning of every month, okay? And then B's drawings were 10,000 per month at the end of every month. After the preparation of final accounts, it was discovered that interest on drawing at the rate of 12% per annum was not taken into consideration in the adjustment entry. पहले तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी पड़ेगी, फिर आपसे पूछा गया कि एडजस्टमेंट वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, तो इन द एडजस्टमेंट एंट्री फिर क्या एंट्री बनेगी वो आपसे पूछा गया। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? मैं बताऊं भैया? हाँ जी प्लीज बताओ। भैया अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स मतलब मंथली ड्राइंग्स इंटू 12। ड्राइंग इनटू हाँ, टोटल ड्राइंग इंटू में एवरेज पीरियड 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। डिवाइडेड बाय 12। चलो ठीक है। अब यहाँ 10,000 पर मंथ हुआ है, तो टोटल ड्राइंग तो आपकी हो गई एक ही केस में बात कर रहा हूँ। एक केस में टोटल ड्राइंग होगी 1,20,000, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 12%, तो ये हो गया आपका 12/100। एवरेज पीरियड द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वेव योर हैंड, कैसे निकालते हैं एवरेज पीरियड? क्या होगा वैसे ही बता दो। द बिगिनिंग अमाउंट ऑफ ऑफ एवरी मंथ। देखो अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ड्राइंग कहने से 1 अप्रैल को हुई होगी, और लास्ट ड्राइंग नेक्स्ट ईयर 1 मार्च को हुई होगी, राइट। तो 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ्स हो गए? 12। और 1 मार्च के बाद कितना पूरा महीना ये हो गया? एक। तो 12+1 डिवाइडेड बाय 2, 13/2 कितना हो गया आपका? 6.5। 6.5। एवरेज पीरियड कितना हो गया आपका यहाँ पर? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेशन आप लोग इजीली कर सकते हो। आप देखो 00 से 00 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। जब इसको आगे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 7800 आएगा। 7800। तो आप पहले तो 7800 वाला ही ऑप्शन चेक कर लो। देखो ये ए विल बी डेबिटेड बाय 7800। इज इट क्लियर? तो यही आपका आंसर है। किसी को डाउट है देन रेज योर हैंड। क्लियर है सबको? तो थम्स अप करो जल्दी जल्दी जल्दी। ओके क्लियर है सर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. A, B and C were partner in a firm on 1st April 2020. Their capital stood at 5 lakh. B की 2,50,000 और C की जो कैपिटल है वो कितनी है? वो है 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। As per the provision of partnership deed, partners were entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. ठीक है। Then profits were to be shared in the ratio of the capital. Net profit for the year ended 31st March, ये आपका 3 लाख was divided equally without providing for the above item. आपने इक्वली डिवाइड कर दिया। और कैसे वो प्रॉफिट डिवाइड कैसे होना था? डिवाइड होना था इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब अगर आपने इसको सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे बताओ। नहीं किया हुआ किसी ने भी सॉल्व? ये वाला डाउट था भैया। ये डाउट था, किसी का भी नहीं हुआ ये? चलो देखो आप कैसे करोगे। कितने पार्टनर है हमारे यहाँ पर? 3, ए बी और सी। तो आपने लिखा ए बी और सी। तो जब भी हम गलत प्रॉफिट देते हैं तो एडजस्टमेंट में क्या बताया था आपको? अगर आपने प्रॉफिट को ही गलत डिवाइड किया है तो सबसे पहले उस प्रॉफिट को वापस देना, राइट। तो जो आपने रॉन्ग प्रॉफिट जिस रेशियो में दिया है उसी रेशियो में आप वापस दे लो। और आपने किस रेशियो में दिया है? 1:1:1। 1:1:1 में 3 लाख को आप वापस दे दो। जब वापस लोगे सारे पार्टनर क्या होंगे आपके? डेबिट होंगे। टोटल अमाउंट 3 लाख है तो 1 लाख से ए की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, 1 लाख से बी की कैपिटल भी डेबिट होगी, और 1 लाख से आपकी सी की कैपिटल भी क्या होगी? डेबिट होगी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है।
तो ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आपको क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारा जो 3 लाख रुपीज का कंपनी के हाथ में आ गया वापस। कंपनी ने 3 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनर्स को मिलेगा तो इनकी कैपिटल क्रेडिट हो, राइट। 5 लाख, 5 लाख का 6% कितना होगा, 30,000। 2,50,000 6% कितना होगा, 15,000। 2,50,000 6% कितना होगा, 15,000। अब 3 लाख में से 30 और 30 60,000 तो दे दिया कंपनी ने, तो 60,000 निकाल दो, कितना प्रॉफिट बचा, 240। 2,40,000। ये 2,40,000 हर्षित किस रेशियो में अब मिलेगा इनको, ये जो रिमेनिंग 2,40,000 है वो किस रेशियो में कंपनी अब इन पार्टनर्स को देगी। भैया 6% में इंटरेस्ट मिलेगा हमको। प्रॉफिट किस रेशियो में दिया जाएगा, भैया 1:1 इक्वली। कैपिटल रेशियो। कैपिटल अच्छा। रेशियो क्या है भाई, स्टे एक्टिव, स्टे एक्टिव। 5 लाख, 211। 2,50,000, 2,50,000, दैट इज 2:1:1 बिकॉज 2,50,000 का एग्जैक्टली डबल होता है। तो बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है दैट इज करेक्ट प्रॉफिट। ये जो करेक्ट प्रॉफिट है आपका, जो कि हो गया 3 लाख माइनस 60,000 दैट इज 2,40,000। किस रेशियो में दिया जाएगा, 2:1:1 एंड दैट इज 1,20,000। 2,40,000 का अगर 2/5 निकालोगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। फिर 2/4 निकालोगे तो जैसे 2 1 2 2 2 4 और 1,20,000। और इसका अगर 1/4 निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 60,000। और इस पार्टनर के लिए भी 1/4 आ जाएगा 60,000। तो देखो पार्टनर जो ए है 1 लाख से उसकी कैपिटल डेबिट हो रही है और 1,50,000 से क्रेडिट हो रही है। तो फाइनली आप इसको दोगे या लोगे, आप इससे देंगे। देंगे। कितना देना है, 50,000। 50,000। 15,000। बी की कैपिटल 1 लाख से डेबिट हो रही है और इसको देना कितना है आपको, 75,000। तो डिफरेंस हो गई 25,000, आप इससे लोगे। और सेम ईयर 1 लाख से डेबिट हो रही है कैपिटल और 75 देना है, तो 25,000 से ये भी आपका क्या हो गया, डेबिट। तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री में बी डेबिट होगा, सी डेबिट होगा और ए क्रेडिट होगा और ये अमाउंट होगा। तो देख लो फिर कौन सा आंसर है। बी। आई थिंक ऑप्शन बी। ए क्रेडिट होगा 50,000 से, बी डेबिट होगा 25,000 से और सी भी डेबिट होगा 25,000 से। क्लियर, क्लियर है तो थम्स अप करो। तो ये सबको क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। अगर किसी ने किया है तो अपना आंसर शेयर करोगे, क्या आंसर है आपका। क्वेश्चन 25 भैया सी पार्ट। सी पार्ट आया आपका आंसर, ओके। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2. It was provided that B's share of profit will not be less than 1,50,000 per annum. क्या कहा गया है कि बी का जो प्रॉफिट होगा, बी का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो 1,50,000 से कम नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर 80,000। एक तो इसको गारंटी दे दी, ऊपर से फिर खुद का लॉस हो गया। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और अभी इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं दिया, लोन पर इंटरेस्ट देने से पहले भी आपका लॉस 80,000 है। और लोन कितना लिया हुआ है, 2 लाख। किससे लिया था, ए से, ऑन 1 जून 2020। ठीक है। अब आपको पूछा गया कि शेयर ऑफ ईच पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस विल बी। प्रॉफिट एंड लॉस हर पार्टनर का कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। बोलो भाई, किसका आया आंसर और क्या आया आपका। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच पार्टनर आपसे पूछा गया। भाई सिंपल सी बात ये देखो आप कि अगर मैं P&L अकाउंट की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ है। अगर नेट लॉस की बात करो, देखो यहाँ पर क्या आएगा, नेट लॉस
लॉस कितना है आपका? वैसे क्वेश्चन के हिसाब से जो लॉस है आपका वो है आपका 80,000। क्वेश्चन के हिसाब से आपका लॉस कितना है? 80,000 क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। पर अगर मैं नेट लॉस की बात करूं, इंटरेस्ट और लोन 2 लाख, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो तो कितना परसेंट होता है? 6%। तो मुझे बताएगा, जस्ट वेव योर हैंड, कितने महीने का ये दिया जाएगा? अगर आपने 1 जून को लोन लिया है तो कितने मंथ्स के लिए आपको ये इंटरेस्ट देना है? यस दीपक, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? आपने 1 जून को ये लोन लिया था तो कितने मंथ्स के लिए आपको देना है? नो। यस ऋतिक? भैया 10 मंथ्स। भाई अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल को हटा दो और मई को हटा दो, जून से आपने लोन ले लिया था तो आपको 10 महीने का इंटरेस्ट देना है। कितने महीने का इंटरेस्ट देना है? 10 मंथ्स का। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 2 1 जा 2, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 10,000। कहने से इधर जो आपका नेट लॉस है वो 10,000 है प्लस 80,000, तो टोटल मैं सीधा लिख देता हूँ 90,000। तो आपका जो नेट लॉस है वो कितना है आपका? वो आपका है 90,000। तो कितना है आपका? 90,000। ठीक है भाई, लॉस आपका 80,000 था, इसमें इंटरेस्ट और लोन कितना आ गया आपका? 10,000 का ये आ गया, तो आपका नेट लॉस हो गया 90,000। अब ये लॉस जो है तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा, ए बी और सी, राइट। तो किस रेशियो में होगा? 4:3:2। तो अगर मैं 90,000 का 4/10 करता हूँ और 3/10 करता हूँ, ये ए के लिए, ये बी के लिए, और 2/10 मैं करता हूँ सी के लिए, ए का लॉस बन आएगा आपका 40,000। ए का कितना आएगा? 40,000। बी का आएगा 30,000 और सी का आएगा आपका ये, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 20। 0 से 0 किया, राइट। 4 6 7 8 9 10 90, और ये कितना हो गया आपका? 80 और 10 90। 90,000 को जब आप डिवाइड करोगे, देखा भाई कोई एरर तो नहीं हुआ है? ठीक है। 36 27 और 18 36, 9 4 जा 36, ओके ओके, 36 और 27 और 18। एक 9 4 जा भैया 30। पर हमें गारंटी भी तो निकालनी है इसमें। क्या निकालनी है? ये गारंटी दी हुई है जो 1.5 लाख की। वो फिर एडजस्ट करते हैं ना। ये कितना हो गया? 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27 और 18,000। और 9 2 जा 18। अब ठीक है, ठीक है। अब बी जो है, बी को आपने गारंटी कितने की दी थी? 1,50,000। बी को गारंटी कितने की दी थी हमने? 1,50,000 की। बी को जो गारंटी दी थी कितने की दी थी? 1,50,000, राइट। इसका जो प्रॉफिट है 1,50,000 से कम नहीं होगा, 50,000 से कम नहीं होगा, राइट। 1,50,000, तो ये हो गया आपका। तो बेसिकली 1,50,000 का प्रॉफिट, और 30,000 में तो ये 27,000 में तो आप ही एडजस्ट करोगे। जब आपने किसी को गारंटी दे दी तो ये भी तो आपके खाते में जाएगा, ये भी तो आपके सर पर ही बात आएगी। आपने तो उसको कहा कि तेरे को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलना है, तो इसके हिस्से का जो लॉस है वो भी तो ए और सी को ही बॉर्न करना पड़ेगा। मैं राइट? ये क्लियर हो रहा है? तो 1,50,000 और 27,000 कितना हो गया ये आपका? 1,77,000, 177। राइट। 1,77,000। तो किसके रेशियो में, हिस्से में जाएगा? ए और सी। ए और सी कितना रेशियो है इनका? 4:2। 4:2 यही रेशियो है ना इनका। तो 1,77,000 में से ए के हिस्से में कितना जाएगा? 4/9। और 1,77,000 में से सी को कितना कंपेंसेट करना होगा? 2/9, राइट। अब भाई ये डिवाइड होगा क्या? ये देखो आप, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। ये तो हो गया डिवाइड। आगे भी होगा क्या?
आगे होगा ये अमाउंट डिवाइड आपका, I think ये अब आपका इससे फर्दर टू डिवाइड ये आपका नहीं होगा, राइट। तो बोलो भाई, तो क्या आंसर आएगा इसका आपका? 59 को 4 से करोगे, 9 4 जा 36, 5 4 जा 20 और 23, 2 3 6 और 0 0 और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 7 जा 21 और 2 6, 3 8 जा 24, 78 समथिंग आ रहा है। कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है? अभी चेक करो। भैया मैंने तो सारा लॉस एक ही बार कैलकुलेट करके फिर उसके बाद ए और बी में डिवाइड, ए और सी में डिवाइड कर दिया था सीधा। नहीं तो आप ये देखो ना कि आपका लॉस तो 80,000 है, पर आपने इंटरेस्ट और लोन भी अभी नहीं दिया, तो टोटल लॉस तो आपका इसको जोड़ के ही आएगा ना सारा। हाँ मैंने वही करा था, 80,000 फिर इसकी गारंटी और 10,000, तो 240 आ गया था, फिर उसको मैंने ए और सी में डिवाइड कर दिया था। चलो वैसे करके देख लेते हैं। 80,000 और ये आ गया आपका 10,000, गारंटी कितनी थी उसकी? 1,50,000। 1,50,000। 1,50,000 कितना आ गया ये? 240। 2,40,000। अभी किस किस में डिवाइड हो गया 2,40,000? ए और सी में, और राइट। सी 4:2, तो ये हो जाएगा 4/6, ये हो गया 2/6, 6 4 जा 24, 4 4 जा 16, 1,60,000 और सी का आ रहा 4 2 जा 8, 180,000। यस यस ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हैं। अर्षित सूचन और कैमरा। तो देखो कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। P&L अकाउंट्स को डेसिमल में वैल्यू चाहिए भाई। देखो 80,000 तो क्या है आपका, जो 80,000 वाला केस है आपका, वो तो ऑलरेडी आपका लॉस कीपर था। फिर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया था, वो भी आपको ऐड करना पड़ा। अब लॉस हुआ है तो सी को तो कुछ भी नहीं मिला होगा, तो सी को जो 1,50,000 देना है आपको, सारा का सारा आप इसमें ऐड करो, ये आपका आ जाएगा 2,40,000। और इस 2,40,000 को ये कौन कंपेंसेट करेगा? ए और सी, बिकॉज बी तो गारंटीड पार्टनर है। तो 4:2 में इसको आप डिवाइड करो। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या आंसर बताओ क्या है। On 1st April 2021, partners capital account showed a balance of 7 lakh. Okay. While the general reserve amounted to 1 lakh, if the normal rate of return is 15%, and the goodwill of the firm is valued at 1,60,000 at 4-year purchase of super profit, find the average profit of the firm. बोलो भाई क्या आंसर है इसका? सी। सी 160. 160. What about other student? भैया आपको पता है, पहले तो देखो सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, क्या नहीं चाहिए, जो सुपर प्रॉफिट होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू गुडविल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, बिकॉज गुडविल का फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। तो ये आपका आ गया 40,000। ये कितना आ गया आपका? 40,000। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉय, इसकी बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा? एक तो ये आ गया आपका 7 लाख, प्लस आपका 1 लाख का क्या हो गया? जनरल रिजर्व। तो ये कितना हो गया आपका? 8 लाख। कितना हो गया आपका? 8 लाख। ये क्लियर हो गया आपका। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, भाई अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट किया तो इतना तो होना ही चाहिए आपका रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा आपका? दैट इज इक्वल टू 120। 8 लाख इंटू 15/100, दैट इज 1,20,000। कितना हो गया? 1,20,000। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा आपका? सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड इट विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? दैट इज 40,000 40,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आपका? 1,20,000 इज इक्वल टू 1,60,000 इज इक्वल टू 1,60,000। इज इट क्लियर?
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन इज X Limited invited application for issuing 1,60,000 share of rupees 10 each at par. The amount was payable as follows. एप्लीकेशन पर कितना है 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर कितना 4 रुपीज और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आपका 3 रुपीज। ठीक है, application were received for 2,40,000 shares and pro rata allotment was made to all the applicants. इशू कंपनी कर रही है 1,60,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हो रही है वो हो रही है 2,40,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, all calls were made and were duly received except allotment and first and final call from आदित्य। सभी कॉल्स के पैसे आ गए, लेकिन आदित्य ने फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, जिसको कितने शेयर अलॉटेड हुए थे 800 शेयर। ओके, 3 शेयर्स वर फॉरफिटेड, द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो आप ये देखो कि देखो प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, तो 2,40,000 के लिए आपने डिमांड किया और कंपनी दे रही है 1,60,000। तो अगर आप इसको सॉल्व करो 8 3 जा 24, तो 3:2 हो गया। तो आदित्य ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा? आदित्य ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा? आदित्य के पास शेयर्स कितने हैं? आदित्य के पास शेयर्स थे अलॉटेड कितने थे? 800। तो अप्लाई का रेशियो कितना है 3/2, 2 4 जा 8। तो आदित्य ने अप्लाई किया होगा 1200 शेयर्स के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और आदित्य ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही दी है। तो जब उसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो, और एप्लीकेशन मनी आपकी 3 रुपीज की है, तो जो उसने दिया होगा वही तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा क्रेडिटेड में, दैट इज 3600। तो आपका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन बी। अब ये क्लियर है तो थम्स अप करो, इफ वेरी डाउट एंड लेटर है। बोलो भाई, क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 and the question is Good Luck Limited invited applications for issuing 80,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share. The amount was payable as follows. On application rupees 5, on allotment rupees 7, on first and final call rupees 3. Application were received for 1 lakh shares and pro rata allotment was made to all the applicants. All calls were made and were duly received except allotment and first and final call from Vidya, who was allotted 3,200 shares. His shares were forfeited. Amount credited to share forfeiture account will be. भाई देखो मेन चीज क्या है यहाँ पर, कितने शेयर इशू कर रही है कंपनी? 80,000 शेयर। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। प्रीमियम कितना है? 5 रुपीज। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है और ये उनका रेट है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये हो गया आपका कितना इंक्लूडिंग प्रीमियम, मीन्स 2 तो फेस वैल्यू है और 3 आपका प्रीमियम है। 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 तो फेस वैल्यू है और 2 रुपीज का प्रीमियम है। 3 जो है आपका ये है फर्स्ट एंड फाइनल, 3 रुपीज का क्या है आपका फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर। ठीक है, and pro rata allotment was made to all the applicants. तो 1 lakh shares पर 80,000 शेयर्स, ये प्रो राटा लगा आपका। तो 40 से 40 हटा दो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 4 जा 8। 5 शेयर की डिमांड पर आपको 4 शेयर कंपनी दे रही है। इसके बाद क्या है? ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ना अलॉटमेंट के पैसे आए हैं ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे, इन दोनों के पैसे नहीं है। ठीक है, ना अलॉटमेंट के आए हैं, नहीं अलॉटमेंट के नहीं आए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के एप्लीकेशन का तो आया। ठीक है, तो उसके शेयर फॉरफिटेड हो गया। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं क्योंकि आपको यहाँ एमसीक्यू करना है।
तो ऐसे केसेस में डायरेक्टली आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? इसमें आप ये देखो कि अमाउंट जो रिसीव हुआ है, जो अमाउंट रिसीव हुआ है इग्नोरिंग प्रीमियम, प्रीमियम को छोड़ के वो आप निकालो। अमाउंट रिसीव्ड इग्नोरिंग प्रीमियम, उसने देखो अप्लाई कितने शेयर के लिए किया होगा, तो कितने शेयर अलॉटेड हुए हैं 3200, राइट? तो 3200 इंटू अप्लाई 5/4, 4 8 जा 32, इसने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो 4000 शेयर में उसने इंटू 5 दिया होगा। पहले बताओ ये क्लियर है? जब पूरा एप्लीकेशन दिया होगा इग्नोरिंग प्रीमियम, कंपनी ने अलॉटेड कितने किए हैं 3200 शेयर, तो 3200 शेयर, राइट? और प्रीमियम वैल्यू कितनी थी एप्लीकेशन की 3, ये इसमें से हटा। तो जब आप प्रीमियम को डिडक्ट करोगे तो उतने शेयर से करोगे जितने कंपनी ने अलॉटेड किया है। इतना समझ में आ रहा है? रिसीव करने का पूरा अमाउंट लिखा 4000 इंटू 5, उसमें से माइनस कर दे इग्नोरिंग प्रीमियम का मतलब जितने शेयर अलॉटेड है, ये चीज का ध्यान रखना, जितने शेयर अलॉटेड है उस पर जो प्रीमियम आ रहा है वो माइनस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 4 20, ये हो गया आपका 20,000। 3203 हो जाएगा आपका 9600, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10,400। अब ये क्लियर है? तो बताओ, नहीं है तो मैं दोबारा समझा दूं। भैया एक मेरे फॉर्मूला बताना दोबारा। अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम इग्नोरिंग प्रीमियम, सॉरी, अमाउंट रिसीव्ड इग्नोरिंग प्रीमियम, प्रीमियम को इग्नोर कर दो। भाई जो उसने पैसा दिया वही तो जाएगा आपका। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही चीज की थी। पर आप ये देखो कि यहाँ पर प्रीमियम भी उसने दिया है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करते हैं फेस वैल्यू को करते हैं, इतना उसने दिया प्रीमियम वो हटा दो, पर कितने शेयर में जो उसको शेयर अलॉटेड हुए, ये क्लियर हो गया? हाँ जी भैया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C were partners sharing profit in the ratio of 2:2:1. They decided to share future profit in the ratio of 7:5:3. With effect from 1st April 2019, their balance sheet as on date showed workman compensation reserve of 60,000 and a balance of 90,000 in advertisement suspense account. ये आपकी बैलेंस शीट में दी है। The adjusting entry, अब क्या एंट्री बनेगी ये आपसे पूछा गया। सी पार्ट। भाई सिंपल सी बात, आप ये देखो कि आपको सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, देखो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट सिंगल एडजस्टिंग एंट्री की आप बात कर रहे हैं। पहले आप ये देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया 60,000, ये तो पार्टनर को क्रेडिट होता है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये पार्टनर की कैपिटल से डेबिट होता है, और ये है 90,000। तो अगर मैं ओवरऑल सिंगल एक नेट वैल्यू निकालता हूँ तो वो आएगी आपकी 30,000, वो आपकी नेगेटिव वैल्यू है, वो आपकी क्या आ रही है नेगेटिव वैल्यू, राइट? क्लियर है यहाँ तक? इसमें एंट्री क्या बनाते हैं पहले मुझे ये बताओ। किसमें भैया? ऐसे केसेस में एंट्री क्या होती है? कोई लॉस हो रहा है ना, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसको कैसे, इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? इसकी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है भैया, ओल्ड रेशियो में। एनी अदर स्टूडेंट? भाई पहले तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग जो हम बनाते थे वो तो नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कहा है, क्वेश्चन में ये चीज साइलेंट है। तो साइलेंट है तो फिर क्या होगा, तो ये वाली एंट्री तो आपकी नहीं बनेगी। सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग तो यहाँ पर नहीं बनेगी, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा, ठीक है, कि उसको एडजस्ट करना है। तो फिर क्या होगा, देखो 3 पार्टनर है आपके A, B और C। 60,000 को अगर मैं क्रेडिट करता हूँ इस रेशियो में, क्रेडिट करता हूँ इस रेशियो में 60,000 को, किसको 60,000 को, किस रेशियो में 2:2:1, तो इसको मिलेगा 24,000, इसको भी मिलेगा 24,000 और इसको मिलेगा 12,000, राइट?
उसके बाद फिर 90,000, यहाँ आपने लिखा 90,000। 90,000 को अगर मैं डेबिट करता हूँ इसी रेशियो में 2:2:1, तो ए की कैपिटल डेबिट होगी 36,000 से, बी की कैपिटल डेबिट होगी 36,000 से, और सी की कैपिटल डेबिट होगी 18,000। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है, ओवरऑल नेट इफेक्ट निकालता हूँ। ए डेबिट होगा 12,000 से, सी आपका डेबिट होगा 12,000 से, और सी आपका डेबिट होगा 6,000 से। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो आप चेक कर लो, देखो ए आपका डेबिट हो रहा है 12,000 से, बी आपका डेबिट हो रहा है 12,000 से, और सी आपका डेबिट हो रहा है 6,000 से। सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया। ठीक है, तो ये की समझ लो, ये ओल्ड रेशियो में सब कुछ होगा, ये जो नया रेशियो है इसका कोई भी रेलिवेंट नहीं है, ये आपको पागल बनाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। बोलोगे 30 का क्या आंसर आएगा आपका? डाउट है भैया। डाउट है। क्वेश्चन इज A and B are partners sharing profit in the ratio of 11:4. C was admitted, A surrendered 1/11th of his share and B 1/4th of his share in favor of C. A ने अपने शेयर का, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, A ने अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर 1/11 सरेंडर किया है, B ने अपने शेयर का 1/4 आपका सरेंडर किया है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, उसके बाद C brings 16,500 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। C जो अपनी गुडविल का कितना शेयर लेके आया है? 16,500। अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिट टू ए, तो कितना गुडविल अमाउंट जो है वो ए को क्रेडिट होगा। पहली बात तो देखो, कैन आई से दैट ए ने अपने शेयर का 1/11 किया, वो सेक्रीफाइस किया। ए का शेयर कितना है? 11/15। तो अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए का शेयर है 11/15। 11/15 का 1/11 अपने शेयर का उसने 1/11 जो वो सरेंडर किया। ये क्लियर है सब कुछ? ठीक है, ऐसे अगर आप बी की बात करते हो, बी 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी का शेयर कितना है? 4/15। उसने अपने शेयर का कितना सरेंडर किया? 1/4। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1/15, और इसको सॉल्व करोगे ये भी आएगा 1/15। राइट, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो तो हो गया 1:1। अमाउंट ऑफ गुडविल, सी ब्रिंग 16,500 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो भैया ए और बी को दोनों को हाफ हाफ मिलेगा ना, तो इसका हाफ कर लो, 16,500 का हाफ कर लो, कितना आ जाएगा? 8250। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप। ओके, तो ब्रेन प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 31, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. ठीक है, they admit Z into partnership. Okay, then Z paying a premium of 2 lakh for 1/4 share of profit, while X and Y between themselves sharing profit and losses equally. Goodwill credited to X will be. क्वेश्चन देख लो, टेक योर टाइम, और मुझे बताओ कि कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। एक्स को गुडविल का कितना अमाउंट क्रेडिटेड होगा ये आपसे पूछा गया। देखो भाई, करना नहीं है, करने का टाइम मैंने दिया था, मुझे बस गाइड करते जाओ। हर्षित ऐसे बताओ डायरेक्टली क्या कर सकते हैं आप, चलो देखते जाओ, बताते जाना। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ जेड का जो शेयर है 1/4 है, राइट? जेड का जो शेयर है, तो जेड का जो शेयर है वो कितना है आपका? 1/4। अब कैसे है 1/4? ये आपको दिया हुआ है। अब मुझे बताओ रिमेनिंग शेयर कितना होगा? यस, माय फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे? भैया 1 - 1, भैया 1 - 1/4। वेरी गुड, 1 - 1/4, ये कितना आ गया आपका? 3/4। और माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का न्यू शेयर क्या होगा?
भैया 3/4 Nine multiply by 1/2. 3/4 3/4 multiply 1/2. into 1/2, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयर क्या है, इक्वली है, राइट. एक्स एंड वाई एज बिटवीन themselves शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. तो एक्स और वाई का जो है वो क्या है, इक्वली है. तो अब जो न्यू शेयर होगा अगर इक्वली होगा तो हाफ हाफ ले लेंगे. जो बचा हुआ है 3/4 का हाफ ले लिया एक्स ने, तो ये हो गया 3/8. इसके बाद वाई का न्यू शेयर देखो, वाई न्यू शेयर जो बचा भैया हुआ सेम होगा इसका. इसने भी हाफ ले लिया, तो ये हो गया 3/8. तो इसका मतलब एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/8. वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/8. राइट. यहाँ तक क्लियर है सब कुछ. अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है. Z paying a premium of 2 lakh for 1/4 share of profit, while X and Y as between them the share profit and losses equally. Share profit and losses equally. तो देखो ये तो आ गया आपका न्यू शेयर, ये क्या आ गया, न्यू शेयर, और ये था इनका ओल्ड शेयर. क्या सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकालोगे, सैक्रिफाइस बाय एक्स, old Old minus minus new. ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड कितना है एक्स का, 3/5 3/5. माइनस 3/8. तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 8 5 जा 40. और ये हो गया आपका 24 माइनस 15, ये हो गया 9/40. राइट. सैक्रिफाइस बाय वाई, वाई का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5 2/5. और न्यू शेयर कितना है, 3/8. ये भी हो गया 40, 5 8 48 टू द 16 माइनस 15 दैट इज 1/40. तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है आपका दोनों का, कैन आई से दैट इज 9:1. तो आप बता दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया तो जो गुडविल है वो कितना है, 2 lakh 2 लाख. अब 2 लाख में से एक्स को कितना मिलेगा, फटाफट बता दो आप मुझे. 1,80,000. कितना 1,80,000. कितना उसने B सैक्रिफाइस, part. 9/40, 0 4 5 20